तो हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के नोट्स की। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करेंगे व्हाट इज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यार इट इज़ इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ हार्ट, है ना। एक हार्ट को हमने देखा था जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिसीज से पहले वाले, जहाँ पे हमने एंजाइना पेट्रोस को डिस्क्राइब किया, वहाँ पे हमने देखा कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज में एमआई एंड एंजाइना आते हैं। सो व्हाट इज़ एमआई, है ना। एमआई और एंजाइना में क्या डिफरेंस है कि एंजाइना में यहाँ पे नेक्रोसिस होता है, नहीं, एंजाइना में नेक्रोसिस नहीं होता, बट एमआई के अंदर नेक्रोसिस होता है, ठीक है। सो इट इज़ irreversible necrosis. What is MI? It is irreversible necrosis of हार्ट मसल। इरिवर्सिबल नेक्रोसिस क्यों हो गया? ड्यू टू इस्चीमिया, प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया। मेनली जो हमारे पास एंजाइना होता है इट लीड्स टू एमआई, बिकॉज एंजाइना में इस्चीमिया हो रहा था, है ना, बट बहुत समय तक इस्चीमिया है तो क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में हो जाएगा। इस्चीमिया में हमारे पास जो एंजाइना पेट्रोस है उसमें लेस देन 15 मिनट्स तक पेन होता है, इसमें मोर देन 15 मिनट्स का या फिर मोर देन 20 मिनट्स का पेन होता है। एंड एमआई इज ऑफ टू टाइप, स्टेमी एंड नॉन स्टेमी। ओके, सो व्हाट इज़ द एटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन? भाई पहले तो आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, 90% जो चांसेस होते हैं एमआई के वो ड्यू टू आर्थरोस्क्लेरोसिस, कोई प्लाक जमा हो गया कोरोनरी आर्टरी के अंदर, है ना, कोरोनरी ऑक्लूजन या फिर हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म अगर हो गया तो कोरोनरी आर्टरी एम्बोलाई, कोरोनरी वासोस्पाज्म। किसके केस में कोरोनरी वासोस्पाज्म होता है? कोकेन, कोई कोकेन अब्यूज़ कर रहा है तो कोरोनरी वासोस्पाज्म होता है, उससे भी एमआई हो सकता है। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गया सो हाइपरथायराइडिज्म में जो कि देखने को मिलता है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से भी हमारे पास एमआई हो सकता है ना। डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी, जो कि अगर सीवियर एनीमिया है तो उस केस में हमारे पास देखने को मिल सकता है एमआईआर, है ना। फिर आउटिक डिसेक्शन हो गया तो तो दिस आर द एटियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। नाउ अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, ये प्रोग्रेस कैसे करता है, देखो सपोज करो 90% जो चांसेस होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होते हैं, तो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग है, सो इट्स लीड टू व्हाट, इट लीड्स टू रप्चर। अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाग रप्चर हो गया तो क्या होगा, लोकल थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा, है ना, जिसकी वजह से जो कोरोनरी आर्टरी होगा इट विल ऑक्लूड द कोरोनरी आर्टरी, जो थ्रोम्बस होगा वो, एंड दिस लीड टू मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इनिशियली हमारे पास सब एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होता है, बट अगर कंटिन्यूड रहा इस्चीमिया तो, है ना, सब एपिकार्डियल मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो सकता है। है ना, और इसमें हमारे पास ट्रांसम्यूरल क्यू वेव एमआई भी हो सकता है इसकी वजह से। दिस इज द पैथोजेनेसिस ऑफ व्हाट, पैथोजेनेसिस ऑफ एमआई। नाउ यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे वो हम बताएंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, एंड जो एमआई का और जो एंजाइना का चेस्ट पेन है उसमें हमारे पास एक डिफरेंस होता है कि जो एंजाइना का जो पेन होता है वो कम होता है
है ना। और जो एमआई का जो चेस्ट पेन होता है, बिकॉज यहाँ पे नेक्रोसिस हो गया तो भाई वाजिब सी बात है बहुत ज़्यादा दर्द होगा, है ना। और ये पेन रिलीव नहीं करेगा, मोर देन 20 मिनट लास्ट करेगा। सो इट इज़ सबस्टर्नल रेडिएट to neck and left shoulder। एंजाइना से ज़्यादा होगा, ये जो पेन होगा मोर देन एंजाइना, विल लास्ट फॉर मोर देन 20 मिनट्स। डिजीनेस देखने को मिलेगा, सिनकोप, डिजीनेस, डिस्निया, फटीग के साथ साथ यहाँ पे डायाफोरेसिस, पसीना होगा भाई, है ना। पेल कलर स्किन और पेल कूल स्किन देखने को मिलेगा, स्किन ठंडा हो जाएगा। टेकिकार्डिया 3/4, हार्ट साउंड देखने को मिलेगा, बायलेटरल बेसल क्रिप्टेशन देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिल सकता है भाई, है ना। हमारे पास ट्रांजिएंट सिस्टोलिक मर्मर देखने को मिल सकता है। ओके, these are the clinical features: chest pain, dizziness, syncope, dyspnea, fatigue, diaphoresis, pale cool skin, tachycardia, 3/4 of heart sound, 3 से 4 हार्ट साउंड देखने को मिलते हैं। बायलेटरल बेसल क्रिप्टेशन देखने को मिल सकता है। ट्रांजिएंट सिस्टोलिक मर्मर्स। ओके, सो इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं भाई। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, सबसे पहले तो ईसीजी कराएंगे यार। एंड ईसीजी में हमारे पास एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है एमआई के अंदर। हमारे पास अगर सीरियल यहाँ पे, है ना, जो माइक्रोड इन्फेक्शन के जो केसेस होते हैं वहाँ पे सीरियल ईसीजी कराएंगे हर 15 मिनट में। एवरी 15 मिनट, है ना। हमारे पास बायोकेमिकल मार्कर्स का चेक करेंगे। बायोकेमिकल मार्कर्स लाइक यहाँ पे हमारे पास CKMB जो है वो एलिवेटेड होगा, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी जो होंगे ये सब एलिवेटेड होंगे। अगर हम इको कराते हैं तो हमारे पास हाइपोकैलिमिया ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स देखने को मिलेगा, और सॉरी हाइपोकाइनेशिया ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल्स देखने को मिलेगा। कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, है ना। रेडियो न्यूक्लियर इमेजिंग कर सकते हैं ऑफ कोल्ड स्पॉट्स। रेडियो न्यूक्लियर इमेजिंग कर सकते हैं जिसमें हमारे पास कोल्ड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस आर दी इन्वेस्टिगेशन जो कि हम कर सकते हैं। नाउ मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई। मैनेजमेंट में 6 चीज़ें होती हैं भाई। एक एनाल्जेसिक्स, है ना, ऑक्सीजन देंगे, एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी दे सकते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स देंगे, परफ्यूजन थेरेपी हो सकता है या फिर पोस्ट एमआई ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एनाल्जेसिक्स देंगे, है ना। एनाल्जेसिया में हम जनरली यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है इसीलिए मॉर्फिन देते हैं यार, है ना, विथ मेटोक्लोप्रामाइड। ऑक्सीजन देंगे 2 to 4 लीटर पर मिनट। ठीक है,
6 to 12 आवर्स के लिए। एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी देंगे, बिकॉज जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसको रोकना है। एंटी थ्रोम्बस थेरेपी के अंदर हमारे पास एंटी प्लेटलेट देंगे, है ना, या फिर एंटी कोगुलेंट्स देंगे। एंटी प्लेटलेट के अंदर हमारे पास एस्पिरिन दे सकते हैं, जो कि हम 300 मिलीग्राम देते हैं ओरल, और बाद में उसको 75 मिलीग्राम दे सकते हैं, है ना। क्लोपिडोग्रेल भी दे सकते हैं, दैट इज 300 मिलीग्राम ओरल, और उसके बाद 150 मिलीग्राम डेली देंगे भाई पर वीक, टू प्रिवेंट फर्दर अटैक्स, या फिर 75 मिलीग्राम डेली दे सकते हैं। एंटीकोगुलेशन के अंदर हमारे पास आईवी हिपेरिन दे सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, थ्रोम्बस जो बन गया है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है उसको ठीक कर रहे हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग दे सकते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी के बाद। एंटी एंजाइनल ड्रग्स जिसमें हमारे पास पहले तो क्या आ रहा है, नाइट्रेट्स, है ना। नाइट्रेट्स को हम कैसे देंगे भाई, सब लिंगुअल देंगे, जिसमें हमारे पास GTN आता है, दैट इज ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। कितना देंगे, 0.4 मिलीग्राम, है ना। इसको सब लिंगुअल देते हैं, एंड इसको रिपीट करेंगे इन 5 मिनट इंटरवल। कितने डोज तक देंगे भाई, अप टू 3 डोज। ओके, है ना। नाइट्रेट्स दे सकते हैं, एंटी एंजाइनल में बीटा ब्लॉकर्स देंगे ना, जिसमें हमारे पास मेटोप्रोलॉल देते हैं, मेटोप्रोलॉल में 5 मिलीग्राम देंगे एवरी 2 to 5 मिनट। इसका भी 3 डोज देंगे, जैसे कि हम इसको दे रहे थे नाइट्रेट्स को, है ना। तो ये हमारे पास एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो गए। हमारे पास रीपरफ्यूजन थेरेपी कर सकते हैं, एंड रीपरफ्यूजन थेरेपी में हमारे पास क्या क्या आता है यार, पर क्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, दूसरा है थ्रोम्बोलाइसिस, जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो थ्रोम्बोलाइसिस है, इस थ्रोम्बोलाइसिस कब करते हैं भाई, है ना। इट इज डन within 12 hours of onset of symptoms, एंड ये इसका हाईएस्ट बेनिफिट कब देखने को मिलता है, जब हमारे पास इसको थ्रोम्बोलाइसिस 1 to 3 आवर्स के बीच में करें तब। एंड थ्रोम्बोलाइसिस में हमारे पास क्या देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, जो कि कितना देते हैं भाई, 1.5 मिलियन यूनिट्स आईवी देते हैं, कितने घंटे में, 1 आवर में। या फिर थ्रोम्बोलाइसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लो डोज एस्पिरिन को हम दे सकते हैं विथ हिपेरिन, which is better than streptokinase। ओके, बट ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब है भाई, जो थ्रोम्बोलाइसिस है इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना। कब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कब है, और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ थ्रोम्बोलाइसिस की बात कर रहे हैं। तो जब हेमोरेजिक स्ट्रोक आ रहा है तो यहाँ पे इसको नहीं देना भाई थ्रोम्बोलाइसिस को। जब इस्कीमिक स्ट्रोक आ रहा है इन प्रीसीडिंग 3 months, अगर 3 महीने के अंदर उसको अगर
है ना, यहाँ पे इस्कीमिक स्ट्रोक आया था तो उसमें हमारे पास, और उसके बाद उसको हमारे पास मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ था तो उसमें नहीं देंगे। अगर किसकी ब्लीडिंग हो रही है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हमारे पास थ्रोम्बोलाइसिस नहीं देंगे, बिकॉज ब्लीडिंग तो कंटिन्यू रहेगी, है ना। किसी का आयोटिक डिसेक्शन हुआ है उसमें हम क्या नहीं करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करेंगे। रिलेटिव मतलब कब नहीं करना थोड़ा, ठीक है, कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, थोड़ा सा सतर्क होकर करना है। मेजर सर्जरीज अगर हुआ है 3 वीक के अंदर तो उसमें नहीं करेंगे यार, है ना। अगर अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है तो उसमें नहीं करना चाहिए अपने को, बट हाँ कुछ, है ना, प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, है ना। और हेमरेजिक स्ट्रोक में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बट इसमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिस आर द रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस। लास्ट में हमारे पास ये तो थोड़ा हमने देखा कि हमारे पास परफ्यूजन थेरेपी था। 6वां नंबर पे हमारे पास पोस्ट एमआई कुछ ड्रग्स होते हैं भाई। अगर एमआई आया उसके बाद कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल, जो हमने ऊपर में जो किया उसको समाप्त कर रहे हैं। बीटा ब्लॉकर्स, है ना, हमारे पास नाइट्रेट्स दैट इज जीटीएन, हमारे पास एस इनहिबिटर, एंड एस इनहिबिटर के अंदर हमारे पास कौन आता है भाई, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, स्टेटिन्स दे सकते हैं, है ना। एआरवीज के अंदर लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, तो ये सब हो गए। तो हमने जो 6 ग्रुप्स ऑफ ड्रग जो हमारे पास, है ना, इसमें देते हैं भाई, एमआई में देते हैं, वो कौन कौन से पड़ेगा, एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन देना है, एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी कर सकते हैं भाई, उसके बाद एंटी एंजाइनल ड्रग्स देते हैं। एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बाद यहाँ पे हम रिपरफ्यूजन थेरेपी कर सकते हैं, है ना। रिपरफ्यूजन थेरेपी के बाद पोस्ट एमआई ड्रग में हमने जो बताया पूरा, है ना, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, दिस आर दी 6 क्लास ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड इन व्हाट, एमआई, ठीक है। और उसमें अलग अलग क्लास है इसके अंदर भी, जैसे कि एंटी एंजाइनल में हमारे पास नाइट्रेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीज़ तो ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास कुछ एमआई के कॉम्प्लिकेशंस हैं यार, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में जैसे कि हमारे पास हार्ट फेलियर हो सकता है ना, मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है अगर ठीक नहीं किया तो हमने एमआई को, है ना, एन्यूरिज्मल डायलिटेशन हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसीज हो सकता है, मिट्रल रिगर्जिटेशन हो सकता है, कार्डियक एरिथमियास देखने को मिल सकते हैं भाई, कार्डियक एरिथमियास में हमारे पास कौन कौन से हैं, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, है ना। और क्या हो सकता है हमारे पास, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है कार्डियक एरिथमियास में एमआई से, है ना, ब्रेडी एरिथमियास हो सकते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है भाई, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है यार। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जहाँ पे हमने मैनेजमेंट की बात की, हमने कॉम्प्लिकेशंस की बात की, है ना, हमने इन्वेस्टिगेशंस की बात की, हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात की, हमने पैथोजेनेसिस की बात की, हमने इटियोलॉजी की बात की। ओके, सो